धनखड़ साहब के बारे में है कोई जानकारी? फिलहाल है सर, मैं सबसे पहले तो आदरणीय सर छोटू राम जी को कोटि कोटि नमन प्रणाम करता हूं कि उनके बिरादरी से हैं। हाँ, उस किसान परिवार से एक जमीनी नेता बन के एक उपराष्ट्रपति बनना, सबसे पहले तो मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं कि हम हरियाणा वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। और आज ये नहीं पता चला कि किस परिस्थिति के कारण। बताइए, आपकी बिरादरी इस घटना को कैसे देख रही है? क्या मैं सर, वैसे मैं दलित समाज से हूँ, अच्छा, ऐसी कम्युनिटी से हूँ, कबीरपंथी जुलाहा समाज से। हमारे जो ताऊ जी थे, चौधरी चांदराम जी जादरानी मंत्री रहे हैं रोहतक से, खरर गांव उनका था, और उनके बहुत ही करीबी रहे हैं आदरणीय धनखड़ साहब, जो हमारे उपराष्ट्रपति साहब। तो इनका इस्तीफा कैसे देख रहे हैं आप लोग? क्या रिएक्शन है आप लोग? इस इस्तीफे से ठीक है, खराब है, सरकार ने? नहीं, हमें तो सर बहुत बुरा लग रहा है कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये जमीन की बात करते थे। जमीन से हकीकत जो आखिरी छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है ना, उसके हक और अधिकारों के लिए ये बात करते थे। क्योंकि अभी कुछ समय पहले हमारे एक महाराणा प्रताप के कुछ वंशज का डेलीगेशन भी खाने पे बुलाया था, तो उसमें एक बिटिया हमारी सामाजिक कार्यकर्ता सिमरन जी, वो भी गई थी। लेकिन अभी एट प्रेजेंट देख रहे हैं तो उन बेचारे गाड़िया लोहार समाज के लोगों को भी कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हर रोज दिल्ली के रोड के किनारों से उनको डेमोलेशन पूर्ण रूप से प्रताड़ित करके उनका सामान लोड कर लिया जाता है। अरे तो दिल्ली में इतनी मजबूत तो सरकार लोगों ने लाई। तो अभी हम तो उम्मीद ये करेंगे कि देखो, सरकार थोड़ा इस बात पे भी चलिए, ठीक है, ध्यान दे। कुछ और लोगों से बात कर ले हम लोग। शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग बात करेंगे सर? अरे आप तो वहां से यहाँ चले आए। अरे रुको भाई साहब। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश की राजनीति में क्या बदलाव आएगा, किस तरीके के विकल्पों पर आम लोग सोचते हैं, और उनके इस्तीफे में जो स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है उसको आम लोग कैसे देख रहे हैं? कॉफी हाउस से मैं आपको माहौल क्या दिखा रहा हूँ। तो सर, क्या नाम हुआ आपका? सर, ऐसे ही तो बात कर लीजिए ना। हम लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप कौन पॉलिटिकल पार्टी से हैं। हम लोग तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि धनखड़ साहब का इस्तीफा हो गया है। कम्युनिस्ट हूँ मैं तो। कोई बात नहीं है, कम्युनिस्ट है तो क्या हो गया? देश के नागरिक तो हैं। नागरिक तो हैं, हम तो एम्प्लॉय आदमी हैं। हाँ? अरे हम तो एक्स बैंकर हैं। हमने अच्छा, आप एक्स बैंकर हैं। तो ये जगदीप धनखड़ के बारे में आप लोगों की राय क्या है, उनके इस्तीफे को लेकर, देश की राजनीति को लेकर? ये आप सब जानते हैं, क्यों नहीं मेरे से क्या बुलवाते हो? जो खेल हो रहा है बढ़िया हो रहा है। अच्छा, ये इस्तीफा खेल है? और क्या? किस तरीके का खेल है? जब वो सदन में होता है तो बिल्कुल बढ़िया होता है, लोगों को इनवाइट करता है खाने पे, मीटिंग में जाता है, तो स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठीक था। ये रात के 9 बजे ही क्यों स्वास्थ्य खराब होगा? सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। अच्छा, तो ये स्वास्थ्य का जो हवाला दिया गया है वो बहाना है? जाट बताएंगे ना, जाटों का अपमान करा इन्होंने। पहला जाट है जो इतनी बड़ी पोस्ट पे था। सारे जाट नाम बंद हो रहे हैं, सारे जाट कह रहे भाई देखेंगे मोदी को। तो देश के उपराष्ट्रपति जाट कैसे हो गए? लोग तो कहता था सतपाल मलिक साहब को। सतपाल मलिक उपराष्ट्रपति तो नहीं था, गवर्नर तो थे ना। गवर्नर तो ये तो उपराष्ट्रपति था। क्यों? अगला उपराष्ट्रपति किसको होना चाहिए देश में? मतलब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन बीजेपी की मोदी को ही बना दो। मोदी को उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री रह लिया, वो उपराष्ट्रपति बन जा। नहीं, जो है भाई उसको वो बढ़ ही तो रहा है। कद उपराष्ट्रपति बड़ा होता है प्रधानमंत्री, उसने तो नहीं। प्रोटोकॉल में तो प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पर है। फिर वही है ना, प्रोटोकॉल वाली बात करो। तो उपराष्ट्रपति मोदी को ही होना चाहिए। और प्रधानमंत्री फिर किसको होना चाहिए देश का? अमित शाह को बना दो। तो कम्युनिस्टों की सलाह पर बीजेपी को पसंद। मिनिस्टर है कहाँ? 2 ही तो मिनिस्टर है हिंदुस्तान में, मोदी और अमित शाह।
कोई मिनिस्टर बोलता है क्या? नितिन गडकरी नहीं है, राजनाथ सिंह नहीं है, गडकरी तो अलग ही बिठा दिया उसको, कह रहे कौन सा मंडल है, खट्टर है। अरे कौन सा मंडल है, इतने बड़े बड़े नेता अडवाणी पडवाणी जितने हैं, ये सब एक साइड बिठा दिए। ये राजनाथ भी जो है इसको भी खरीदा गया, मैनेज किया गया, और इसको प्रेसिडेंट बनाने वाला कौन था? अडवाणी। अडवाणी ने सोचा कि मेरा नाम लेगा पीएम के लिए, लेकिन उसने पहले ही मैनेज कर लिया। उसने कहा तुम मैं प्रधानमंत्री, तू होम मिनिस्टर। 6 दिन होम मिनिस्टर रह के न मारी लात और कर दिया बाहर। क्यों? शुक्रिया। आप बताइए भाई साहब। हाँ? अरे आप तो हाथ ऐसे मार रहे हो जैसे हम वोट मांग रहे हैं आपसे। अरे मैं ये नहीं, अरे ये तो बता दो कि धनखड़ साहब को जानते तो हो? मैं नहीं जानता। हाँ? नहीं मैं नहीं। अरे कुछ तो राजनीति में जानते होगे। मैं कह रहा हूँ मेरा कोई मतलब भी नहीं है राजनीति। तो आम लोग, हाँ, कृपा कर दो, मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ, इतना कर नहीं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिलाओ आप। चाय। हम सिर्फ ये पूछने आए थे कि धनखड़ साहब के इस्तीफा पर आम लोग क्या सोचता है, आप लोग इस तरीके की घटना को कैसे देखते हैं देश की राजनीति में? ये कॉफी हाउस में कॉफी पर ये सब तो चर्चा होती है भाई साहब। मुझे पता नहीं भाई साहब। हाँ? मुझे पता। अच्छा आप डर से नहीं बोलते नहीं? हम तो कौन से डर रहे हैं इन गुजरातियों से, तो और ज्यादा डर लगता है। चलिए ठीक है। तो संसद के बाहर सड़कों पर आम लोग क्या सोचते हैं, देश की राजनीति में जो बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर आम लोगों की धारणा कैसी है? सियासी गलियारे में सत्ता पक्ष की तरफ से कई सारे जब सवालों पर सन्नाटा है, तो विपक्ष की जो सहानुभूति है जगदीप धनखड़ के पीछे, उसके पीछे की रणनीति क्या है, और क्या उपराष्ट्रपति के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज जारी थी, क्या इसकी वजह से उनके खोज को और आने वाले वक्त में समय लगेगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं। और क्या इस इस्तीफे के तार होने वाले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी जुड़े हुए हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ संसद, सियासत, सत्ता और विपक्ष के पाले में है। फिलहाल अपने सहयोगी जहांगीर के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।